अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम लोग चेक करेंगे कि कैसे एलिजिबल होते फॉर कनाडा पीआर। हाउ टू चेक वेदर वी आर एलिजिबल फॉर कनाडा पीआर प्रोग्राम और नॉट। चलो देखते हैं। सो बिफोर वी गो एंड प्रोसीड फर्दर, अगर हम लोग इस वीडियो को डिटेल्स में बनाने जाएंगे, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक मे बी फॉर 2 to 3 आवर्स। सो वी वुड नॉट डू दैट। मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दूंगा, अब जाके डिटेल में जाके चेक करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डिटेल में जाके रिसर्च कर लेना। सो हम लोग गूगल में जाएंगे, हम लोग टाइप करेंगे व्हाट आर दी सिलेक्शन फैक्टर्स फॉर कनाडा पीआर, टाइप करेंगे तो अभी हमको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा www.canada.ca, ये ऑफिशियल साइट है। 6 सिलेक्शन फैक्टर्स पर क्लिक करना है। ये फेडरल स्किल प्रोग्राम वो लोगों के लिए होता है जिसका स्किल टाइप 0 A and B है, एंड दिस कम्स अंडर एक्सप्रेस एंट्री। सिलेक्शन 6 सिलेक्शन फैक्टर्स क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं एक बार। लैंग्वेज स्किल पॉइंट्स, एजुकेशन पॉइंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, एज पॉइंट्स, अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा, अडेप्टेबिलिटी। अभी लैंग्वेज स्किल्स में आपको 28 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलते हैं। आपका CLB बैंड 7 होना चाहिए और अबव होना चाहिए। अगर इफ इट इज़ लेस देन 7 देन यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। आपको सेकंड ऑप्शनल फ्रेंच, दैट इज़ ऑप्शनल, आप दे भी सकते हो। अगर आप देते हो तो आपको 5 CLB लाना है, आपको 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि CLB बैंड कैसे काउंट होते हैं। स्पीकिंग में अगर 6 मिलता है, लिसनिंग में 6 मिलता है, रीडिंग में 6 मिलता है और राइटिंग में 6 मिलता है, देन योर CLB बैंड विल बी 9 और हायर। अगर फ्रेंच देते हो तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। एजुकेशन आपको ध्यान रखना है कि जिसका ग्रेजुएशन है और अबव उसको पॉइंट्स मिलेंगे, अगर ग्रेजुएशन के नीचे रहेंगे तो उसको नहीं मिलेंगे पॉइंट्स। वर्क एक्सपीरियंस आपका 3 years मोर होना चाहिए तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। स्किल टाइप 0 A and B में ही होना चाहिए। आप अब देख सकते हो कि 1 साल का अगर रहा तो एक्सपीरियंस 9 मिलेगा, 22 to 3 years का रहेगा तो 11 मिलेगा, 4 to 5 years 13 एंड 6 और मोर विल बी 15 पॉइंट्स, विल बी गेटिंग इट। एंड एज आपका 18 से नीचे नहीं होना चाहिए और अबव 46 नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अंडर बिटवीन 18 to 35, देन यू विल गेट द पॉइंट्स। अब देख सकते हो कि जैसे आपका एज इंक्रीज हो रहा है आपका पॉइंट्स डिक्रीज हो जाएगा। अरेंज एम्प्लॉयमेंट, आपको अगर जॉब ऑफर आती है कनाडा से देन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसमें 10 पॉइंट्स। ओके, हाँ, एक कंडीशन अप्लाई होता है, अगर आपका जॉब ऑफर मोर देन 1 year है देन दैट जॉब ऑफर विल बी वैलिड। और आपके जॉब ऑफर में नॉक कोड स्किल टाइप 0 A and B में होता है देन आपको यू विल गेट दैट जॉब ऑफर विल बी वैलिड फॉर दिस 10 पॉइंट्स। अगर आपका जॉब ऑफर 4 months, फॉर 6 months और 8 months के लिए रहेगा देन दैट जॉब ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। अडेप्टेबिलिटी, अगर आपकी वाइफ या आपका स्पाउस पार्टनर आपके साथ में आता है कनाडा में प्रोसेस के टाइम पे, देन आपकी वाइफ और आपका हस्बैंड को सजेस्ट करना है कि आप IELTS अपेयर करने के लिए, देन इफ़ ही और शी इज़ अपेयरिंग फॉर द IELTS अपार्ट फ्रॉम यू देन यू विल गेट 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये साइट में मैं आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हो, एक ओवरव्यू दिया हो मैंने आपको। ओके, नाउ पता करना है कि कितना पॉइंट्स लोग का बेंचमार्क है। सो फॉर दैट वी हैव टू टाइप ऑन गूगल लाइक लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ मूविंग टू कनाडा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मूविंग टू कनाडा, आपको इसमें क्लिक करना है। आपको जो लास्ट CRS स्कोर एवरी 15 डेज में ये लोग का ड्रॉ गिरता है। ड्रॉ में ये लोग का CRS कट ऑफ स्कोर रहता है। सो कट ऑफ स्कोर के हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा स्कोर मेट हो रहा है कि नहीं मेट हो रहा है। आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन में जाके, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कट ऑफ स्कोर लास्ट वॉज 478। अभी मैं चेक करूँगा आपका कितना पॉइंट्स हो रहा है। 3,900 people candidate was shortlisted for
they have sent invitation to apply ITA. Now they can apply for Canada PR. जिसका 478 पॉइंट्स है और अबव, उसको इन्विटेशन मिल जाएंगे. हाउ डू वी चेक दैट? वी विल ओपन अ न्यू टैब, गूगल में जाएंगे, चेक CRS स्कोर कैनेडा. यहाँ पर आपको दिखेगा www.cic.gc.ca कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चेक करना है, आपको एक एक पॉइंट्स के गो थ्रू जाना है. इफ़ यू आर मैरिड देन यू हैव टू सेलेक्ट एज मैरिड. इफ़ यू आर विडो देन आप जो भी हो, सिंगल तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप यू बी सेलेक्टिंग एज मैरिड. अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर सिटीजन ऑफ कैनेडा? नो. आपका हस्बैंड और वाइफ इफ़ दे बिलोंग फ्रॉम कैनेडा और दे हैव रेसिडेंट ऑफ कैनेडा देन यू कैन से येस. Will your spouse law common partner will come with you in Canada? मैं डालता हूँ yes. How old are you? I am 30. Whatever the age you have, you can mention it. So just for your idea, I'm mentioning the details here. Now the level of education. अब जब ECA दोगे तो आपको ECA में मालूम पड़ जाएगा आपका बैचलर है या फिर मास्टर है. So my degree is bachelor. I will mention as a bachelor. हैव यू earned कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट? आपने कभी कनाडा में स्टडी किया है पहले? सो नो, आई हैव नॉट. मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट का एग्ज़ाम्स अपेयर किया हूँ, दैट इज़ येस. विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक? मैंने IELTS दिया हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ. आपका स्पीकिंग में सपोज़ मेरा 7 या 7-9 आया है, लिसनिंग में 8 और 9 आया है, रीडिंग में 7.5 और 7 आया है, राइटिंग में 7 to 9. डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट? ये पूछ रहे कि आपने फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट भी अपेयर किए हैं. अगर आपने किए हैं तो आपने TEF सेलेक्ट करना है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल. सो मैंने नहीं दिए तो मैंने यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दिया हूँ. And in the last 10 years, how many years of skill work experience in Canada do you have? So मैं कनाडा में तो मैं कभी गया नहीं था, and I do not have any experience in Canada, so I'll select as none or less than a year, this option. अगर आपने काम किए तो आप मेंशन कर सकते हो. देन आपको स्किल टाइप भी पूछेंगे, क्या स्किल टाइप था आपका. मैंने यहाँ पर नन कर दिया हूँ. अब ये पूछ रहे हैं इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल एक्सपीरियंस यू हैव. व्हेन दे से फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, इट मीन्स आउट ऑफ कैनेडा. सो आउट ऑफ कैनेडा इन इंडिया आई हैव मोर देन 3 years एक्सपीरियंस. सो इसमें आपको 3 years आपको मैक्सिमम दिखेंगे ऑप्शन. डू यू हैव अ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन परमिट स्टेटेड फेडरल बॉडी? ये आपको बताऊंगा क्या है सेपरेटली दूसरे वीडियो में. एज ऑफ नाउ आई विल सेट एज अ नो. नाउ ये एडिशनल पॉइंट्स है. इफ़ यू हैव अ जॉब ऑफर यू कैन से येस. इफ़ यू हैव जॉब ऑफ, अगर आप जॉब नो कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर नो करता हूँ एज ऑफ नाउ. डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम परमिट टेरिटरी? ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है ये. फ़िलहाल के लिए मैं इसको नो करता हूँ. अभी आपकी स्पाउस जो आ रही है तो उसका IELTS आपने दिया है, इसमें यस करता हूँ. उनका एजुकेशन मेंशन करना है, क्या एजुकेशन है. मेरा वाइफ भी बैचलर है, आई विल मेंशन एज बैचलर. नो, नन. क्या आपकी वाइफ कनाडा में काम की पहले? नहीं की है. मेरी वाइफ ने टेस्ट अपेयर किया है लैंग्वेज, आई विल सेलेक्ट एज IELTS. सो जस्ट एग्जांपल, ये जो मार्क्स में डाल रहा हूँ, पॉइंट्स डाल रहा हूँ, ये एग्जांपल है just for your idea, because before you check these things and before you apply for Canada PR, आपको पहले ही एग्ज़ाम्स देना है. आपको IELTS क्लियर अपेयर करना है एंड ECA भी निकालना है पहले, प्रोसेस के पहले ही. अगर आप नहीं करोगे तो आप प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे. कैलकुलेट योर स्कोर. मुझे यहाँ पर 446 मिला है, बट द लास्ट कट ऑफ स्कोर वॉज 478. अभी मेरा पॉइंट्स मेट नहीं हो रहा है.
मेरा पॉइंट्स अभी मेट नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर आप अपना पॉइंट्स इम्प्रूव करने के लिए आप अपना इधर थ्रू, इफ़ यू हैव अ मास्टर डिग्री तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बैचलर मेंशन किया है, अगर मैं यहाँ पर मास्टर डिग्री मेंशन करता हूँ तो मेरा पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। चलो देखते हैं अभी कितना पॉइंट्स हो रहा है। $485। सो जैसे कि आप देखें कि कैसा एलिजिबल हो गए। जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरा पॉइंट्स इतना मेट हो रहा है, देन यू कैन गो एंड ऑनलाइन अप्लाई फॉर कनाडा PR। जैसे ये ड्रॉ गिरेगा आपको आपका ITA मिलेगा। आपको जैसे ही ITA मिलेगा यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा PR। मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में बताया हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक, बट विद इन द शॉर्ट टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। इफ़ यू रिक्वेस्ट मी अ वीडियो देन आई विल मेक अ वीडियो इन डिटेल्स कि कैसा अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या क्या और भी मेंट होना चाहिए, डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ राइट इन्फॉर्मेशन, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा आपके रिक्वेस्ट से। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can subscribe and share to this video to your friends. Have a good day. Bye.